नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शुक्ला माइक्रोचिप के इस ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर जितने भी होम टैब के फंक्शन होते हैं वो कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमने कुछ रैंडम वर्ड्स लिए हुए हैं जिनके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि होम टैब के अंदर जितने भी बेसिक टूल्स आपको दिख रहे हैं उनका यूज कैसे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखता है वो क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड में फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कट। कट ऑप्शन का इस्तेमाल उसलिए किया जाता है जब भी हमें किसी लाइन या पैराग्राफ को एक जगह से दूसरे जगह पे कट करना हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस करना हो, रखना हो, तो वहाँ पे हम कट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो लाइन आपको दिख रही है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को अगर मुझे किसी और लोकेशन पे प्लेस करना हो तो हम कट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने कट का यूज किया वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ से रिमूव हो गया। उससे पूरे मतलब जगह पे जहाँ भी चाहें वहाँ पे हम स्टोर फिर से कर सकते हैं। अगर मुझे वो लोकेशन यहाँ देनी हो तो कट किए गए ऑप्शन को वापस से पेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि जो पैराग्राफ मेरा सबसे स्टार्टिंग में था वो बीच में आ चुका है। और कट का यूज यही होता है कि जब भी कोई लाइन या पैराग्राफ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करानी हो तो कट का यूज करते हैं। इससे मिलता जुलता एक हमारा और कमांड है जिसका नाम है कॉपी। कॉपी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी भी लाइन या पैराग्राफ को उस जगह से हटाता नहीं है, केवल उसकी एक कॉपीराइट बनाता है और दूसरी जगह पे उसे प्लेस कर देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा सेम वर्ड यहाँ भी है, कॉपी किया वर्ड, और वही सेम वर्ड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है आसानी से। तो कट और कॉपी दो चीज़ हमने सीख लिया। उसके बाद पेस्ट ऑप्शन में ये एक नॉर्मल पेस्ट होता है, एक दूसरा ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। जैसे इस वर्ड को हम अगर कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अगर पेस्ट ऑप्शन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाते हैं। एक होता है पेस्ट एज सेम, मतलब जो भी आपका यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ेंगे तो कीप श्योर फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ये है कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करी है वो यहाँ पे आसानी से पेस्ट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम है। सेकेंड वन की तरफ हम चलते हैं अगर, तो वो ये कहता है कि जो भी आपने किया है वो फॉर्मेटिंग हम मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मेटिंग सेम का सेम मर्ज हो गया यहाँ पे। तीसरे ऑप्शन की तरफ अगर चलते हैं तो वो जो होता है ये ऑप्शन एज ए आपका पिक्चर बनाएगा, मतलब जो भी आपने लाइन या पैराग्राफ कॉपी किया है उसे यह पिक्चर एज ए पिक्चर के थ्रू इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं और हमें रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, मीन्स कि ये एक पिक्चर है। अगले ऑप्शन की तरफ अगर चलते हैं तो जिसमें हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग है, कीप टेक्स्ट ओनली, केवल टेक्स्ट ये कॉपी करेगा, उसके अलावा कुछ भी पेस्ट नहीं करेगा। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जा करके आप अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट अगर यूज करते हैं तो जो भी आपके लाइन या पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग होगी वो इसे रिमूव करके कंप्लीटली एक टेक्स्ट आपको दे देगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल देखते हैं, यहाँ से मल्टीपल फॉन्ट्स आप ले सकते हैं, जैसा भी आपको स्टाइल पसंद आए अपने लाइन या पैराग्राफ को वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ चलें तो फॉन्ट का साइज होता है। फॉन्ट का साइज अगर हमें देखना है तो फॉन्ट का साइज यहाँ से आप इंक्रीज व डिक्रीज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो 8 पिक्सल होती है और जो मैक्सिमम होती है वो 72 पिक्सल होती है। ये हमारे फॉन्ट की डिफ़ॉल्ट साइज है। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी साइज हमें लगे वो यूज कर सकते हैं। उसके बगल में अगर हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट की साइज करने के लिए ग्रो फॉन्ट का यूज किया जाता है। जब भी हमें 72 से ज़्यादा पिक्सल की फॉन्ट की साइज चाहिए तो हम ग्रो फॉन्ट का यूज करते हैं। जहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे मैक्सिमम 72 है, इससे बड़ा अगर करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम ग्रो फॉन्ट का यूज करते हैं। जब भी हमें फॉन्ट का साइज 72 पिक्सल से ज़्यादा चाहिए तो हम ग्रो फॉन्ट का यूज करते हैं। जब भी हमें फॉन्ट का साइज 8 पिक्सल से कम चाहिए तो हम श्रिंक फॉन्ट का यूज करते हैं। इस ऑप्शन का नाम है श्रिंक फॉन्ट, इस ऑप्शन का नाम है ग्रो फॉन्ट।
ग्रो फॉन्ट हमेशा किसी भी लाइन या पैराग्राफ को इंक्रीज करता है, जबकि श्रिंक फॉन्ट जो होता है किसी भी लाइन या पैराग्राफ को डिक्रीज करने का काम करता है। अगले ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास केसेस हैं। जिस ऑप्शन के केसेस आपको चाहिए एमएस वर्ड में आसानी से मिल जाते हैं। आपको अगर सेंटेंस यूज करते हैं तो इसका पूरे डॉक्यूमेंट्स का पहला कैरेक्टर जो होगा वह केवल कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं पूरा पैराग्राफ Ctrl+A से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ऑप्शन का यूज अगर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर हमारा जो है वो कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है, जितने भी लाइन या पैराग्राफ हैं। अगले में चलते हैं तो सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स का पहला वर्ड हो या बीच का वर्ड हो या स्पेसिंग का वर्ड हो, इसमें सारे वर्ड को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे स्पेसिंग के बाद जो है लोअर कैरेक्टर में लिखे गए हैं। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो अपर केस है, जितने के जितने वर्ड है सारे अपर केस में आपको दिखाई देंगे। मोस्टली हम एमएस वर्ड के अंदर जब भी कोई लेटर टाइप करते हैं तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो होता है हर स्पेस के बाद फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में कर देता है। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख पा रहा होगा कि जितने भी वर्ड हैं हर स्पेस के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर्स में है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में है। इसी का सेम उल्टा जो होता है वो होता है टॉगल केस। टॉगल केस में होता क्या है कि जो भी वर्ड होंगे उनके फर्स्ट कैरेक्टर जो है स्मॉल और बाकी सभी कैरेक्टर जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में दिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा है वह है बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड ऑप्शन में क्या होता है, बोल्ड ऑप्शन में जब भी हमें कोई लाइन या पैराग्राफ को बोल्ड प्रेजेंट करना होता है तो हम इस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। अगले ऑप्शन की तरफ चलें तो हमारा फॉन्ट का स्टाइल जो होता है एक तो बोल्ड हो गया, सेकंड स्टाइल जो होता है वो इटैलिक होता है। इटैलिक ऑप्शन में इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ अगर चलते हैं तो वो होता है अंडरलाइन। जब भी हमें किसी लाइन को अंडरलाइन करना हो तो यहाँ से अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अंडरलाइन ऑप्शन के अंदर अगर यहाँ पे जाते हैं इस कॉर्नर में तो आपको दिख जाएगा कि आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी हो सकता है, उसका डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं, डॉटेड अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी मर्जी वैसे ही आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन के कलर को भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। तो आपको जैसे अंडरलाइन के यूज करना हो वो आप इस ऑप्शन से जा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज तब करते हैं जब हमें ये प्रेजेंट करना हो किसी लाइन या पैराग्राफ में कोई गलती हो गई है और उसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम स्ट्राइक थ्रू के द्वारा करते हैं। जैसे ये लाइन मेरी जो हमने सेलेक्ट की है इसे अगर हमें दिखाना हो कि ये गलत है तो इसमें स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है ये हमारी लाइन जो है वो गलत है। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज एमएस वर्ड के अंदर यही किया जाता है। जब भी कोई लाइन या पैराग्राफ हम गलत कर देते हैं तो उसे स्ट्राइक थ्रू के थ्रू दिखाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन को बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आपको देख के पता चल रहा है कि जब भी किसी वैल्यू को हमको बेस वैल्यू में दिखाना होता है तो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, पावर वैल्यू में दिखाना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे 10 पे बेस अगर हम दें 2 तो यहाँ पे इस ऑप्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे बेस वैल्यू में जो है वो 2 दिख रहा है आपको, तो कुछ इस तरह का। और अगर 10 पे पावर 2 हमको देना है तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट जो भी हो लास्ट का वर्ड उसे आप सेलेक्ट करिए और उसे सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू में कर दीजिए। तो इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें तो ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर ये चीज़ें आप देखेंगे तो 2007 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा ऑफिस का वर्जन 2019 है जिसमें आपको कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ये ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। ये सारे बहुत सारे इफेक्ट हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे किसी भी वर्ड में आउटलाइन वगैरह हम दे सकते हैं और शैडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं अलग अलग एनिमेशन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें तो बैकग्राउंड कलर या हाईलाइट कलर उसे बोल सकते हैं। ये होता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर या फिर बैकग्राउंड कलर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हर टेक्स्ट के पीछे एक कलर है जिस कलर को देख के हम जान सकते हैं कि वो हमारा
हाईलाइट किया गया लाइन है। अगले ऑप्शन की तरफ चलें तो ये फॉन्ट स्टाइल होता है। फॉन्ट स्टाइल का कलर है, ये जो कलर हम चाहें यूज कर सकते हैं अपने फॉन्ट के लिए। तो आप जब भी कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो मल्टीपल कलर्स आपको चाहिए तो इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें तो MS वर्ड का एक पावरफुल टूल्स है जिसे हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग में हम आसानी से जितनी भी फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं उन सभी फॉर्मेटिंग को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किया तो जितने के जितने थे वो सारे नॉर्मल में हो चुके हैं।